अब आप लोग सोचिए, हमने आप लोग को कहा है, क्या कहा? प्रातः काल स्वर्णिम काल है, सुबह उठिए तो स्मृति धृति मेधा और प्रज्ञा का जागरण होगा, याददाश्त बढ़ेगा, धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, मेधा यानी प्रतिभा का नया आयाम विकसित होगा, प्रज्ञा यानी अंतर चेतना इंट्यूशन अंतर प्रज्ञा जगेगी क्या? नहीं, यही क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं। लेकिन एक मन शाम में सुबह उठ जाए, फिर दूसरा मन कहता है अरे छोड़ो सो। ऐसा क्यों होता है? एक मन कहता है मैं उपवास करूंगा, दोपहर का मन कहता है कि मैं भूख लगे अरे खा लो, शाम का मन कहता है अरे गलती हो गई माफ कर दो। ये सभी के साथ होता है कि नहीं होता? फिर टेंशन भी होता है, ग्लानि भी होती है, चुभता रहता है, वो गिल्ट फीलिंग में बहुत मन व्यथित हो जाता है। दरअसल ये क्या है? मैं की भीड़ है, हमारे मन की भीड़ है। एक मन कुछ कर रहा है, एक ऊर्जा इधर जा रही है, एक ऊर्जा उधर जा रही है, भावना की कुछ और कह रही है, विचार की और कुछ, संस्कार कुछ और कर रहा है। यही पॉलीसाइकिक है, बहुत चित्तवान है। ये बहुत चित्तवान शब्द सबसे पहले क्वाइन किसने किया? ये शब्द किसने बताया? वर्धमान महावीर ने। अब साइकोलॉजी में ये बात आ गई, बहुत चित्तवान। एक चित्त नहीं है, एक मन नहीं है हमारे अंदर, इसलिए तो हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं। और जो बहुत चित्तवान है, पॉलीसाइकिक है, उसके वचन का कोई मोल नहीं, उसके वादों का कोई मोल नहीं। क्या बोलते हैं? वादों का क्या है? वो तो टूटने के लिए कहा जाता है। अब कुछ लोग नहीं, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, ये भी बोलते हैं। तो बहुत चित्तवान हम हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मल्टी आइज, कई मैं है ना हमारे अंदर। मल्टी आइज को यूनिटरी आई में बदलना ही व्यक्तित्व परिष्कार है। अब आप लोग अपनी बात करें, एक मैं बनाना, बहु मैं को एक मैं बनाइए, यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कि नहीं हमको पढ़ना है तो इतनी देर पढ़ लेंगे, हमको उपवास करना है तो इतनी देर उपवास कर लेंगे, भाई ये होना चाहिए। तीसरा चरण आता है, एक मैं हुआ यूनिटरी आई, फिर आता है नो आई, मैं नहीं हूँ, मतलब अपना ईगो या अहंग कहिए, वो भी एकदम दरकिनार हो गया। नहीं तो सबका ईगो है, जैसे यह कागज है, इसका भी ईगो है ना, ये बताता है, उपस्थिति है, इसकी दर्ज है, देखो हम इसके आगे तुमको नहीं देखने देंगे जहां तक मेरा अस्तित्व है। इसका भी अस्तित्व है, इस कागज का भी मैं है, इसका मैं का भी अस्तित्व है। लेकिन तीसरे चरण में कि मैं नहीं हूं, वो ब्रह्मांड का, प्रकृति का हिस्सा बनकर के एक एपरेटस बन के काम कर रहा है, उसे विराट की झलकियां मिलने लगती है, वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, उपकरण बन जाता है परमात्मा। चौथी अवस्था भी है, नो आई कह रहा, वो कहता है डॉट डॉट, कुछ नहीं, वो सिर्फ परमात्मा में लीन हो गया, विलीन हो गया, अब कोई कहने वाला बचा नहीं। जब नो आई कहते हो तब तो कुछ ना कुछ मैं बचा है ना, ये कहने के लिए बचा है कि मैं नहीं हूं, लेकिन ये कहने के लिए तो कोई बचा हुआ है, मतलब कुछ तो है। चौथी अवस्था में है कि नहीं, कुछ नहीं। ये व्यक्तित्व परिष्कार के 4 चरण हैं। आप लोग तो मल्टी आई से यूनिटरी आई तक आ जाइए तो संसार में आप सफल हो जाए, और अध्यात्म में सफल आना है तो नो आई, फिर डॉट डॉट डॉट, उसका कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, तो उसकी उपस्थिति हो जाएगी। तो व्यक्तित्व विकास के, व्यक्तित्व परिष्कार के, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 4 चरण हैं। यूनिटरी आई में बदलिए। जब भी कक्षा शुरुआत होती है हम सभी को बोलते हैं कि सुबह पढ़ाई करिए, सुबह लिखिए, पढ़िए तो ज़्यादा ठीक होगा। नहीं उठ पाए इसलिए कि आपके अंदर मैं की भीड़ है, इसलिए आप हैरान परेशान रहते हैं, नंबर नहीं आ पाता या किसी और कार्य में आप सफल नहीं हो पाते। एक मैं बनाइए, मैं की भीड़ को हटाइए। गुरुजीएफ का नाम आपने सुना? रूस का संत हुआ, उसका शिष्य था उस्पेंसकी। वो कहता था कि मुझे उसके पास कोई आया कि मुझे अपना शिष्य बना लो। बोले कौन है तुम? तो मैं फलाना हूँ। क्या शिष्य बनेगा तो कौन सी बुराई छोड़ेगा? बोला मैं क्रोध नहीं करूँ। तुम क्रोध नहीं करने वाले व्यक्ति हो? गुरुजीएफ कहता कि कल कहोगे मैं क्रोध करूंगा, पता करके आओ कि तुम कौन हो, एक मैं हो करके आना, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। एक सेठ आया, बोला कि गुरुजी हम तो 4 बार ब्रह्मचर्य का संकल्प लिए। उस्पेंसकी बड़ा प्रभावित हुआ कि अरे इतना बड़ा आदमी है, 4 बार ब्रह्मचर्य का संकल्प है। उसको गुरुजी तुरंत भागा यहाँ से, तुम्हारा संकल्प इतना कमजोर है कि तुमको 4 बार ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेनी पड़ी, पता करके आओ तुम हो कौन, ब्रह्मचर्य में रहने वाले हो या महिलाओं के पीछे भागने वाले हो, पता करके आओ तब दीक्षा दे। यही बात है कि आपके अंदर कौन है बैठा हुआ। कोई एक बात कहिए ना, ये कहते हैं आदमी के चेहरे पर कई चेहरे हो, पूरी तरह जानना हो तो हर एक चेहरा हटाकर देखना होगा, 10-20 चेहरे हैं, किसी ने कहा भी है, उर्दू के शायर हैं। विज्ञान में अभी कुछ दिन पहले यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज, बलों के एकीकरण का सिद्धांत हुआ कि प्रकृति में भी बहुत सारे बल हैं, उसको एक कर दिया जाए तो एब्सोल्यूट कुछ आ जाए, जैसा मनुष्य के लिए भी है। हमारे ऋषियों मुनियों ने तो बात कह दी। उद्धव कौन है? कृष्ण के सखा हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड है। उद्धव ने कृष्ण को कहा अरे तुम्हारे पीछे गोपिकाएं इतनी मारी मारी फिरती है, अरे उसको तुम ज्ञान का बोध क्यों नहीं कराते हो, तुम सुंदर हो ना, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे डोलती रहती है। तो कृष्ण जी बोले हाँ उद्धव, उनको जाओ तुम ज्ञान का बोध कराओ, हम भी चैन से रहेंगे, तुम भी चैन से रहोगे। अब ज्ञान के घमंड में उद्धव ब्रज गए,
गोपिकाएं जानी करे कृष्ण के पास जा रहे हैं तो सभी पूछ रहे कि मेरे कृष्ण का हाल कैसा है, कैसे हो, ये सारी बातें होने लगी। अब ज्ञान के घमंड में उद्धव कहते उनको, अरे तुम लोग क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो, बेकार में खाती नहीं हो, पीती नहीं हो, सिर्फ उसका नाम लेती हो, तुम लोग बीमार हो गई हो, सूख गया है शरीर, वेदांत पढ़ो। अब वेदांत का ज्ञान देने लगे। अब देखो सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। सूरदास कहते हैं बहुत अच्छी बात, गोपिकाएं क्या कहती है उसको सूरदास कहते, उधो मन नाही 10 पीस, एक थो सो गयो श्याम संग कौन बघारे इस। अरे हम पॉलीसाइटिक नहीं है, बहुत चित्तवान नहीं है, एक मन था जो श्याम के साथ चला गया, अब तुम्हारी ज्ञान की बात को सुनने के लिए कौन बैठा है, क्या बात है, ये होती है गोपिका। अब उद्धव का दिमाग खुला, वो रह गए, रुक गए, तब उनको प्रेम का पता चला कि क्या होता है प्रेम, भक्ति क्या होती। तो सूरदास जी आगे कहते हैं ना, मतलब उद्धव जब लौटने लगे तो पग परे जहां के तहां लिखे हैं, मतलब अटपटे हो गए, प्यार में इतने कहते हैं ना पग गए कि पैर सीधा रख नहीं पा रहे, सच्ची घटना है। वही कृष्ण भी कहते हैं, श्रद्धावान लब्धते ज्ञान, श्रद्धावानों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धिमानों को नहीं प्राप्त होती। बुद्धिमानों को खोजना है तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, एक से एक बुद्धिमान जेल में भरे पड़े हैं, कैसे कानून तोड़ना है। इसलिए दुनिया को बुद्धिमानों की जरूरत नहीं है, प्रज्ञावानों की जरूरत है, श्रद्धावानों की जरूरत है। श्रद्धा क्या है, भावना का शिखर, भावना का चरम। आप श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया, इंद्रियों को संयम कर जो भाव में भक्ति में लगता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धिमानों को नहीं होती। ज्ञान जानकारी नहीं, हम हमेशा बोलते हैं जानकारी या सूचना ज्ञान नहीं है। जानकारी जब अनुभव में उतरे तो ज्ञान है, और अनुभव जब पूर्णता को प्राप्त करे तो विज्ञान है। तो आपको दिक्कत क्या है, लोग 100 जगह ताकेगा, कोई परेशानी है, भगवान को उन्मुख नहीं होता, भगवान की ओर नहीं जाता। गोपिकाओं से हम सीख सकते हैं कि मल्टी आइज को यूनिटरी आई में कैसे बदले। एक मन था जो भगवान कृष्ण के साथ चला गया, तुम्हारी बात कौन सुनने के लिए बैठा है भाई। ये होना चाहिए, ये है समर्पण। और भक्त जिसको कहते हैं, भक्त विभक्त नहीं होता, बटा हुआ नहीं होता, उसके अंदर द्वंद्व नहीं होता, कन्फ्लिक्ट नहीं होता।